लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं और आए दिन आतंकवाद की वारदातें देखने को मिल रही हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। जहां हम इन मिलिटेंट्स के द्वारा जो लोग शहीद हुए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए सरकार को जिम्मेदार भी ठहराते हैं और आतंकवाद की इन वारदातों की कड़ी मजम्मत भी करते हैं। सरकार को जवाब देना होगा इस संदर्भ में। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आपने कहा था कि जब आप सरकार में आएंगे, जब आपकी सरकार बनेगी, तो आतंकवाद का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे होती है। वो कहते थे कि उनका 56 इंच का सीना है। वो कहते थे एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे। अमन और शांति का माहौल देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को कोस के बाद खत्म कर दी जाती है। ये सही है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का माहौल बनाया। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश रहा है हमेशा से, लेकिन आपने आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए क्या प्रयास किया है? आपने जम्मू कश्मीर को एक वर्कशॉप बना दिया है। उसके ऊपर लगातार आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। रियासत का दर्जा आपने घटाकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। आपने 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया। आप पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते। आप बाहर से लाए हुए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं जो हैं वो यहाँ के इलेक्टेड लोग ही समझ सकते हैं। बिहार या यूपी से लाए हुए बाबू लोग जो हैं वो इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। लोगों को आपको विश्वास में लेना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को आपको विश्वास में लेना होगा और आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं चलेगी और सिर्फ पाकिस्तान को कोसकर ही बात नहीं बनेगी। ये इस सरकार को समझना होगा। और जिस तरीके से राहुल भट्ट जो है, जिनका एक बेरहमी से कत्ल हुआ, सरकार कटघरे में है। कल जिस तरीके से जम्मू के कुछ लोग थे जिनका बेरहमी से कत्ल हुआ है और किसी को भी पकड़ा नहीं गया है, ये बड़ी हैरत की बात है कि खुली आपने छूट इस तरीके से दे रखी है आतंकवाद को। क्या ये आपका फेलियर नहीं है? क्या आपको जवाब नहीं देना है? ये वारदातें ऐसे हैं जो सवालिया निशान जो है वो आपकी सरकार के ऊपर लगाती और लोगों को जिस तरीके से आपने एक दमन की राजनीति यहां चलाई जा रही है, लोगों को डराकर धमकाकर जो है वो चलाया जा रहा है। लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, लोगों को विश्वास में लीजिए ताकि इन हालात पर काबू पाया जा सके। और एक चुनी हुई सरकार जो है वो बहुत जरूरी है। संविधान के मुताबिक वही इस समस्या का समाधान हो सकती है, वही लोगों की मुश्किलातों को समझ सकते हैं और लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं और लोगों का विश्वास हासिल करके ही हम इस आतंकवाद का सामना कर सकते हैं। ये बात समझनी होगी। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पेशावर में भी जो सिखों का बेरहमी से कत्ल किया गया, उसको भी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। हमारा भाईचारा हर हाल में जो है वो कायम रहना चाहिए। और जो अमरनाथ जी की यात्रा अभी होने वाली है, इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कायम आपको करना होगा। इसमें किसी भी किस्म की कोताही जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी समझना होगा और यहाँ के प्रशासन को भी समझना। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन यहाँ कानून के मुताबिक काम नहीं चल रहा है। यहाँ रूल ऑफ विम जो है वो ज़्यादा चल रहा है। अगर कानून के मुताबिक होनी होती तो बहुत देर पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर किसी भी रियासत में असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। यहाँ तो 3.5 साल पहले असेंबली डिसॉल्व हुई, लेकिन अभी भी इलेक्शन का कोई नाम नहीं है। और डिलिमिटेशन जो है उसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान लगे हैं, लेकिन लोग अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। और इस संदर्भ में भी केंद्र सरकार को एक जो है वो देना होगा कि इलेक्शन से लोगों को इतने लंबे अंतराल के लिए किस तरीके से आपने वंचित रखा हुआ है, कानून का उल्लंघन करते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए।
और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हो। मां की किस तरह है? देखिए, लाउड स्पीकर के ऊपर सियासत हो रही है। जो जिम्मेदारियां आपको लोगों ने दी है कि आप मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया कीजिए। बिजली और पानी की समस्या लोगों को आज की तारीख में आ रही है, सड़कों की समस्या है, गली और नालियों की समस्या है, और इसकी तरफ ध्यान देने के बजाय स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में कोई रेजोल्यूशन पास करने की बजाय आज रेजोल्यूशन लाउड स्पीकरों के ऊपर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे ही रेजोल्यूशन पहले भी डाले, जब चौकों के नाम बदलने के लिए रेजोल्यूशन यहाँ डाले जाते हैं, सड़कों के नाम बदलने के लिए रेजोल्यूशन यहाँ डाले जाते हैं। लेकिन जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए कभी ऐसा नहीं लगता है कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया हो। रेजोल्यूशन डालना है तो भाई साहब ये डालिए कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू आपका जो एरिया है, कम से कम वहाँ आप 24 घंटे बिजली देंगे, पानी की सुविधा देंगे। लेकिन वो करने के बजाय कुछ ऐसे इश्यूज को उभारा जाता है जिससे कंट्रोवर्सीज पैदा हो और लोगों का ध्यान जो है वो हटाया जा सके बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनसे।